तो फाइनली इंडिया को मिल गई है उसकी सबसे बेहतरीन स्पाई मूवी। जी हाँ, ये है ना हिंदी सिनेमा के बनाए हुए सेट रूल्स को बिल्कुल नहीं फॉलो करती है। ये अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। इसमें हमजा जो कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, उसे आप एक बार भी ये कहते हुए नहीं सुनोगे कि वो एक स्पाई है और इनफैक्ट आप उसको कोई हीरोइक एक्ट करते हुए ही नहीं देखोगे। आपको देखने को मिलेगा तो एक स्पाई की मेंटल स्ट्रेंथ और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाह। शायद स्पाई का यही कर्तव्य होता है कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी को छोड़कर, भुलाकर अपने ही दुश्मनों के घर में जाकर मतलब उनके जैसे बनकर वहीं बस जाते हैं, ताकि वो देश की सेवा कर सकें। इस मूवी में आपको है ना इतने इतने ब्रूटल सीन्स मिलेंगे ना, जिसे देखकर आप कहोगे कि यार एनिमल मूवी, अरे वो तो बच्चों की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के जितने भी ब्रूटल सीन्स हैं, जितने भी गोर सीन हैं, वो ऑन पॉइंट है। इवन मतलब वो जब ट्रिगर हुए ना, आपको एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो इन्होंने ज़बरदस्ती दिखाने के लिए किया है बस, नहीं। आपको लगेगा कि हाँ, ये वर्थ था। उस कैरेक्टर को उतना तोड़ा गया था कि वो इतनी क्रूरता पे आ गया। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे धुरंधर के एंड सीन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में भर-भर के स्पॉयलर्स होंगे क्योंकि हम थ्योरी करेंगे एंड हम प्लॉट को डिस्कस करेंगे एंड विल सी कि ये कैरेक्टर आगे क्या बन सकता है और कैसे जा सकता है। ठीक है? तो शुरू से शुरू करते हैं। Spoiler alert. तो स्पॉइलर वार्निंग के बाद अब मैं खुल के बता सकता हूँ कि जी हाँ, धुरंधर को 2 पार्ट में बाँटा गया है। एक पार्ट जो था वो 3.5 घंटे का था और 3.5 घंटे का एक और पार्ट आना बाकी है जो कि आएगा 19 मार्च को 2026 को। तो पार्ट 2 शुरू करने से पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की। तो कहानी की शुरुआत होती है आर माधवन के कैरेक्टर से जो कि हैं इंटेलिजेंस के हेड और उनके पर्सपेक्टिव से हम घुसते हैं और हम देखते हैं कि टेररिज्म है ना कितना कितना हदें पार कर चुका है अपनी, ठीक है? मतलब अब टॉलरेबल नहीं रहा। ये सब न जाने कब से चल रहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इतनी डेस्परेट हो जाती है कि वो इतिहास का सबसे कोवर्ट और सबसे खतरनाक मिशन शुरू करती है, जिसका नाम होता है मिशन धुरंधर। वो क्या मिशन था और कैसे एग्जीक्यूट हुआ ये हमें मूवी में देखने को मिलेगा एंड अब कहानी हमजा जो कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है। ठीक है? रणवीर सिंह खुद को एक बलोच बताता है क्योंकि बलोच के लोगों ने बहुत सारा दर्द देखा होता है और ये बलोच जो है ना बहुत ही पिवटल रोल अदा करेगा पार्ट 2 में भी। वो क्यों करेगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा, बट वो पार्ट 1 में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है? खैर, वो हमज़ा जो है वो इल्लीगल रूट से पाकिस्तान आता है और वो पहुँचता है पाकिस्तान के गैंगस्टर के हब में जो कि एक लियारी शहर। वो शहर क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्चुअल में जो लियारी की पॉलिटिक्स है ना, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है कराची को। ठीक है? आप ऐसा समझ लीजिए अगर किसी ने लियारी जीत लिया ना, समझो उसने कराची जीत लिया। इतनी पावर होल्ड करता है लियारी। अब लियारी में 2 गैंग ऑपरेट करती है मेजरली। एक है बाबू डकैत की और दूसरी उसी के नाजायज़ बेटे की, जो है रहमान डकैत, जिसे प्ले किया है हमारे सबके चहीते कलाकार अक्षय खन्ना। तो हमजा जो कैरेक्टर है वो लारी पहुंचता है और उसका एक ही टारगेट होता है कि वो किसी भी तरह से रहमान दकैत की गैंग में घुसना चाहता है क्योंकि रहमान दकैत भी एक बलूच है और वो बलूच का है ना मसीहा टाइप का माना जाता है तो वो इसलिए उसकी गैंग ज्वाइन करना चाहता है एंड वो किसी ना किसी तरीके से उसकी गैंग ज्वाइन भी कर लेता है और काफी उसके क्लोज आ जाता है। लेकिन जैसे ही फ्रेम में रहमान दकैत की एंट्री होती है पूरा का पूरी मूवी का पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट हो जाता है और अब हम रहमान दकैत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी देखते हैं। ठीक है? मतलब आप ऐसा समझ लो कि पॉइंट ऑफ व्यू नज़रिया रहमान दकैत का था, लेकिन जो फीलिंग थी, जो ऑडियंस को होनी थी, वो एज़ एन हमज़ा एज़ एन ऑडियंस वो चीज़ें फ़ील कर रहा था जो हमें करनी थी। ठीक है? तो नज़रिया रहमान का और जज़्बात हमज़ा के, इसके बाद से यही होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं आईएसआई को जो कि यूज़ कर रही है लोकल गैंग्स को अपने मंसूबे या फिर अपने टेररिस्ट एक्टिविटी को हवा देने के लिए। तो कहानी में एक सब प्लॉट ये भी चल रहा है कि एक नेता है जो सबसे पावरफुल है लियारी का, वो है ज़मील। हमज़ा को उसकी बेटी से प्यार हो जाता है, वो उसके साथ शादी करना चाहता है एंड ज़मील और रहमान के बीच में पॉलिटिकल पावर को लेकर थोड़ा खींचातानी चल रही है। तो बात कर लेते हैं एंडिंग की, तो एंड में क्या होता है? एंड में रणवीर सिंह ज़मील से हाथ मिला लेता है एंड वो प्लान करता है कि किस तरह से रहमान दकैत को मारा जाए। अब वो है ना डीएसपी चौधरी जो कि संजय दत्त ने कैरेक्टर प्ले किया, उससे जाके हाथ मिला लेता है एंड वो दोनों मिलके रहमान दकैत को मार देते हैं। ठीक है? लेकिन जब वो ये करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है एंड क्रेडिट जिसमें हमें कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में किस तरह से अब जो ये अपना हीरो है हमज़ा उसने रहमान दकैत की जगह ले ली है, किस तरह से वो ब्रूटल से ब्रूटल होता चला गया है, किस तरह से वो वेपन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और क्या वो अपना मकसद भूल गया है जिसके लिए वो इंडिया से पाकिस्तान आया था एज़ अ स्पाई, क्या वो अपना मकसद भूल गया है या फिर ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है? तो मिशन धुरंधर था क्या? मिशन धुरंधर ये था कि इंडियन एक स्पाई जाएगा पाकिस्तान में और वो जाके
पाकिस्तान के जो लोकल गैंग्स हैं, उनका हिस्सा बनेगा, उनमें घुल-मिल जाएगा सो दैट आईएसआई जो है, जो कि फॉरेन वेपन्स या फिर फॉरेन बॉडीज़ का इस्तेमाल नहीं करता है, वो अपनी लोकल गैंग्स का इस्तेमाल करता है कोई भी टेरर अटैक करवाने के लिए। तो वो उसको इन्फिल्ट्रेट करके आने वाले टेरर अटैक को रोकने की इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। हालाँकि ये सब कुछ फ़िक्शनल है, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि ये रियल में ऐसा हुआ था या रियल में ऐसा नहीं हुआ था। ये सिर्फ़ एक फ़िक्शनल कहानी है। तो अब उसे क्या करना था, वो एक प्लान बनाता है। वो रहमान डकैत को हटाकर खुद को रहमान डकैत की जगह पे लाना चाहता है, ताकि किसी को कोई शक ही ना हो। अब ये जो प्लान था ना, ये ट्रिगर पता है कहाँ से हुआ? ये ट्रिगर हुआ जब हमज़ा जो था वो वेपन लेने गया, ठीक है? एंड उसने देखा कि कुछ वहाँ के बलोच के लोग हैं, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ है। लाइक आईएसआई वालों ने बम गिरा दिए हैं, ये सब गिरा दिए हैं। तो यहाँ से उसको एक हिंट मिला कि भाई मैं इनका मसीहा बनूँगा। मतलब एक ड्राइव चाहिए होता है ना, अगर वो डायरेक्टली मार देता तो लोग पूछते ना कि यार इसने मारा क्यों अपने बंदे को? लेकिन अब वो ये कह सकता है कि रहमान डकैत जो था वो बलूच के ही खिलाफ हो गया था, इसलिए ऐज़ अ बलूच उसने रहमान डकैत को मार दिया। कल को अगर दंगे होते हैं, क्योंकि वो इन द एंड हमें देखने को मिलेगा कि बाद में दंगे भड़कते हैं और बहुत ज़्यादा खून-खराबा होता है, बलूच वर्सेस बाकी लोग दिखाए जा सकते हैं, ठीक है? तो ये सब होने वाला है पार्ट 2 में, जिसमें हमारा जो हमज़ा का कैरेक्टर है, वो एक बलोच रेबेल की तरह निकल के आएगा और उस आड़ में वो लैरी में रह रही हर एक गैंग को टारगेट करेगा और उन्हें खत्म करेगा। ना सिर्फ गैंग को, बल्कि आईएसआई के इकबाल को भी टारगेट करेगा। तो हो सकता है उसी दंगे का एक पार्ट हो जिसमें वो इकबाल पे अटैक करने जाएगा और हो सकता है इकबाल को भी मार दे। लेकिन एक बहुत बड़ा स्पॉइलर ये मेरे को लगता है कि रहमान डकैत को तो वो मार चुका है। उसका अगला निशाना है बड़े साहब। ये बड़े साहब कौन है? अब जिस हिसाब से कहानी का पैटर्न चल रहा है ना, तो वो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो हर एक कैरेक्टर को बिल्कुल एस्टेब्लिश करके चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा विलन अभी भी दिखाना बाकी है, जिसको उन्होंने पार्ट 2 के लिए बचा के रखा है और वो कोई बड़ा एक्टर भी हो सकता है, इसलिए वो सस्पेंस और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखना ये है कि बड़े साहब कौन हो सकते हैं, क्योंकि वो अब तक जितने कैरेक्टर दिखाए ना, वो तो नहीं होंगे। तो ऐज़ अ बलोच बनकर अपना जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, वो अटैक करता है सब लोगों पर टू गेट बड़े साहब, ताकि बड़े साहब को खुद उतर के आना पड़े उसके सामने, एंड तब हमारा जो हीरो हमज़ा है, वो बदला लेगा बड़े साहब से। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि हमने है ना एंड में रहमान डकैत को स्ट्रेचर पे बैठा सिगरेट पीते हुए देखा था। इससे मेरे को ये लगता है कि पार्ट 2 में भी हमें अक्षय खन्ना का रहमान डकैत का कैरेक्टर दिखाया जाएगा। मेबी रणवीर सिंह के सबकॉन्शियस में होगा, उसके इंटेंशन, उसके एक्शन को ड्राइव कर रहा होगा वो। ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि पार्ट 2 में भी अक्षय खन्ना ज़रूर होंगे। नॉट इन द लिविंग फॉर्म, बट साइकोलॉजिकली ही विल बी देयर। ठीक है? तो उनके सीन्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत एपिक और इमोशनली ड्राइव करेंगे हमज़ा को। ऐसा मेरे को लगता है। तो पार्ट 1 जो कि चल रहा था पूरा-पूरा रहमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रहमान को मारने के बाद पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट हो जाता है हमारे हमज़ा पर, और पार्ट 2 पूरा-पूरा हमज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा। तो पार्ट 2 होने वाला है और भी ब्रूटल और भी रूथलेस, और है ना बहुत ज़्यादा गैंग वॉर, क्योंकि इस मूवी में जो 3.5 घंटे की मूवी है, उसमें ये शायद से कमी सबको लगेगी कि यार वैसा एक्शन सेट पीस नहीं दिखाया गया। ठीक है? हमने बिट्स एंड पीसेस में दिखाए हैं जो कि इमोशनली ड्राइव कर रहे हैं, तो हमने वो एक्शन सीक्वेंस दिखाए हैं। लेकिन जो ट्रेलर में देखा गया था, उसके आधे एक्शन तो अब तक दिखाए नहीं गए हैं, जो कि हमें देखने को मिलेंगे अगले पार्ट में। तो अगर मैं वीडियो को सम अप करूँ, तो हम कहानी देखते हैं आर माधवन के नज़रिए से, किस तरह से टेररिज्म बढ़ रहा है और किस हद तक जा सकता है। उसके लिए वो एक कदम उठाते हैं जिसे वो नाम देते हैं मिशन धुरंधर का। फिर हम कहानी देखते हैं हमज़ा के नज़रिए से, वो किस तरह से घुसता है, और हम पाकिस्तान का एक एनवायरनमेंट देखते हैं, गैंग वॉर देखते हैं। ठीक है? गैंग वॉर में हम पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं रहमान डकैत का, कि वो किस तरह से उसका वर्ल्ड है। तो रहमान डकैत और अक्षय खन्ना का कैरेक्टर इसलिए ही अच्छा लगा, क्योंकि ये ना पूरी कहानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती थी। दैट्स व्हाई ही वाज़ शाइनिंग। ठीक है? एंड अब पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट हो चुका है रहमान डकैत से हमारे हमज़ा पर। तो अगले पार्ट में हमें देखने को मिलेगा हमज़ा का पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि उससे भी ज़्यादा ब्रूटल और उससे भी ज़्यादा क्रूर होने वाला है। उसे हीरो दिखाएँगे या फिर एंटी हीरो, ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि है ना वो शायद से ऐसे पाथ पे निकल चुका है जहाँ वो सही और गलत नहीं देखेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अटैक करने को देखेगा। ठीक है? क्योंकि उसे अब पता है उसका एक ही टारगेट है, बड़े साहब। वो बड़े साहब को ढूँढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर चाहे उसे अपनी ही बीवी को मरते हुए देखना पड़े, या फिर उसे मेजर इकबाल के साथ एक और बार आर्म्स डील करनी पड़े। ये सब हो सकता है, क्योंकि उसका टारगेट अभी सिर्फ़ एक है, बड़े साहब। और वो शायद से इसीलिए ही अ, मिशन धुरंधर के रूप में आया था पाकिस्तान में। तो ख़ैर आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन लगता है कि बड़े साहब कौन हो सकता है?
ऑल्सो क्या आपको रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस पसंद आई? क्योंकि देखो मुझे तो बहुत पसंद आई क्योंकि उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया था, इतनी सटलनेस के साथ कोई नहीं कर सकता। पूरी मूवी इतनी कैरेक्टर ड्रिवन है, इतनी मोटिवेटेड है, इतनी ऑन पॉइंट है और स्क्रिप्ट को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। ठीक है? तो अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है या देख भी ली है तो दोबारा देख के आ सकते हो क्योंकि मूवी कमाल की है। जैसे-जैसे आप उन्हें देखने लगोगे ना मूवी को आप लेयरिंग समझने लगोगे। तो वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय।